हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज वाले व्लॉग की शुरुआत ना क्या बताऊँ कितनी जल्दी में हुई थी, क्योंकि ना शादी ख़त्म हो चुकी है और हमें आज ही अपने वापस निकलना था गांव के लिए, मतलब कर्णप्रयाग के लिए, दूसरी मौसी के वहाँ। और शादी वाले घर को हमें अलविदा कहना था, तो उससे पहले हम कर रहे थे थोड़ा मतलब तोड़ फोड़ पेड़ों से, मतलब कि क्या कहते हैं ना, जब दिल्ली जाओ तो हर कोई यही पूछता है कि गांव से क्या लेके आए। तो भैया संतरे ले जाने बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ना अड़ोसी पड़ोसी सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गांव से आएँ तो यार एटलीस्ट गांव का कुछ तो उनके लिए लेके आएँ। तो अभी संतरे पूरी तरीके से पके भी नहीं थे और आगे ना हमें कहीं और संतरे मिलने की, मतलब पहाड़ी माल्टा मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मौसी के यहाँ काफ़ी सारे पेड़ थे। तो हम लोगों ने यहीं से संतरे तोड़ने शुरू कर दिए। और पहले पिंकी तोड़ रही थी, फिर मैंने तोड़ना शुरू किया, लेकिन ना मुझसे टूट नहीं रहे थे। पिंकी तो बड़ी जल्दी फटाफट तोड़ रही थी, लेकिन मुझसे नहीं टूट रहे थे। तो ये वीडियो हम रील के लिए बना रहे थे, तो इसलिए ऐसे रेशियो में है। और मैंने तोड़े हैं 2-4 संतरे। इसके बाद मैंने संतरे तोड़ने का काम ना वापस पिंकी को दिया, और उसके बाद हम लोग बस अपना पैकअप करके निकल चुके हैं कर्णप्रयाग के लिए। तो मम्मी, मौसी और वंशु ना मौसी की गाड़ी से चले गए थे, क्योंकि मौसी की गाड़ी आई हुई थी। तो लोग तीनों गाड़ी से चले गए और हम गए थे, मतलब जो भैया हमें लेने आए थे उन्हीं की गाड़ी से, क्योंकि इनको कर्णप्रयाग आना था। उन्होंने तो भैया ने ही हमें ना कर्णप्रयाग तक ड्रॉप किया। तो अभी इस वाली गाड़ी में ना सिर्फ मैं, पिंकी और ममता है। ममता के बच्चे भी मम्मी लोगों के साथ चले गए और मैं, पिंकी, ममता जा रहे हैं केवल अब। और हम लोग क्या बताएं कि मतलब ना आगे वाली सीट पे ममता बैठी हुई थी, तो भाई मैं तो पीछे बैठी, क्योंकि गाड़ी में लोग भी कम थे और आगे बैठो ना तो थोड़ा कैमरा चलाने में ना वो होता है कि लोग देखते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है मुझे। तो पीछे बैठ के मैं आराम से अपना कैमरा वगैरह चला सकती थी, इसलिए मैंने ना पीछे बैठना भी प्रेफर किया। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैंने बहुत सारी रील के लिए शॉर्ट बनाए और ब्लॉग की शुरुआत की। तो बस अब हम कर्णप्रयाग में मिलेंगे। शादी में खूब मज़े करने के बाद अब हम बने हुए हैं कूली। तो हम यहाँ आके ना नहाए थे और थोड़े बहुत कपड़े धोए मैंने वंशु के, और उसके बाद दिन के खाने का टाइम हो गया था। तो ना मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं बाड़े से मूली निकाल के दिन के खाने के साथ खाऊं, तो मैं चल पड़ी हूँ मूली लेने। बड़ी उधर साइड, उधर देख, वहाँ है मोटी, देख। तो मैं यहाँ पे ना मूली चूज़ कर रही हूँ कि मुझे ना कौन कौन सी तोड़नी है। मैं उनकी साइज वगैरह देख रही हूँ कि कौन कौन सी लेनी, क्योंकि 2 ही निकालूंगी। और मेरे पीछे ना वंशु भी आ रही थी, तो उसको मैं मना कर रही हूँ, और ममता मुझे गाइड कर रही है कि कहाँ पे मोटी मूली लगी है। वंशु इधर आ जा बेटा। ओ हो, ये नहीं, इधर देख बहन, मोटी देख वहाँ पे। और वहाँ पे ना एक बहुत मोटी मूली लगी थी, तो मैं उसी को तोड़ने गई हूँ। वंशु मेरे पीछे आ रही थी। तो ना मूली के पत्तों पे जो हल्के कांटे होते हैं, तो मुझे डर था वंशु ने पकड़ लेगी तो उसके हाथ पे चुभ जाएंगे, तो फिर वो रोएगी। तो इससे अच्छा ना मैंने उसे पहले ही गोदी में उठा लिया था और फिर उसके साथ ही मूली तोड़ी थी, क्योंकि वंशु शरारती तो है ही, कहीं भी हाथ मार देती, फिर रोती चिल्लाती अगर उस पर मूली के कांटे से जो होते वो चुभ जाते तो। और ये यहाँ पे मैंने एक मूली तोड़ी थी, तो जो बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने ना उसे हिला करके नहीं तोड़ा, तो उसका आधा पार्ट अंदर ही रह गया था। मैं ममता से बोल रही थी अब क्या करूँ। और अंशु के साथ ना कोई भी काम करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, यानी कि इतना हाइपर एक्टिव बच्चा है मेरा, मैं क्या बताऊँ कि आप उसे संभाल ले करके कुछ कर ही नहीं सकते हो। फिर मैंने वंशु को यहाँ पे खड़ा कर दिया था ताकि वो बाड़े ना ख़राब करे, इसलिए ना मैं वंशु को थोड़ा बाड़े में अवॉइड कर रही थी, लेकिन वो बार बार घुसती चली जा रही थी। तो फाइनली 2 मूली तोड़ने के बाद ना मैंने अपने लिए 3-4 हरी मिर्च तोड़ी खाने के साथ, क्योंकि मुझे ना खाने के साथ हरी मिर्च बहुत पसंद है। तो सिर्फ मैंने अपने लिए 3-4 हरी मिर्च ली। ये क्या ममता? आलू। चल रे। बस ये हमारे लिए टैक्सी बुला के लाई है, तो जाम लग जाएगा वहाँ। हम मौसी के घर पे जा रहे हैं, बेचारी थक गई है। मौनी तो कब आएगी? शाम को। बाय, शाम को मिलेंगे। हाँ जाओ जल्दी जाओ। कपड़े रख दियो अंदर। हाँ। नीचे मौनी टैक्सी बुला के ले आई है, मेरे पास सामान है। नहा धो के हमने खाना वाना खाया और थोड़ा सा आराम करने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद हम जा रहे हैं नानी के गांव। और मैं ऑलमोस्ट
तो मौसी के वहाँ खाना वाना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया था और उसके बाद मौनी हमारे लिए टैक्सी बुला के ले आई, क्योंकि हमारा सडन प्रोग्राम बना था कि जब यहाँ आए और कल वापसी करनी है तो आज नानी के गांव चलते हैं। तो फिर हम चल पड़े थे नानी के गांव। दिन में 2-2:30 बजे के टाइम पे टैक्सी जाती है, तो हम उसी टैक्सी से निकल पड़े थे नानी के गाँव की ओर। पीछे तो बहुत बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ तो उसे अवॉइड करना, घर वाले काम कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ना नानी के गांव, और नानी के गांव की सबसे अच्छी बात है कि रोड जो है बिल्कुल गांव तक आ चुकी है। देखिए गांव के दोनों तरफ बीच में से रोड निकल रही है, और यहाँ ना बिल्कुल सैना इलाका है, यानी कि बिल्कुल समतल है। खेत बहुत बड़े बड़े हैं नानी के गांव के, बहुत बड़े बड़े खेत है और समतल खेत है। जबकि दादी के वहाँ ना तो अभी रोड आई है, और वहाँ ना थोड़ा जंगली इलाका है, पहाड़ी सा। और मैं नानी के गाँव लगभग 8 साल बाद आई हूँ, यानी ममता की शादी में आई थी मैं। कितना बदल गया रे, कितना 8 साल में कितना बदला, बहुत। वंजिश हो गई, ठंडी हवा लगी ना। क्या मामा को प्रणाम करो। नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं करना ना। नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं करना। हाँ भात खिलाई। ये है रोड साइड के लड़के। रोड साइड ना, रोड साइड के। अच्छा क्यों नहीं कहा नमस्ते? ये गाँव का काना ये गाँव का जाप भला काना वही था ना। वंशु सो पिंकी जाइए। ये वंशु कहाँ गई? तो नानी के गाँव ना, ये बगल वाली जो नानी है, ये लोग कर रहे थे मंडुआ साफ़ करने का काम, और आजकल गांव में ना यही काम चल रहा है। तो मेरी नानी और उन्होंने तो बहुत पहले करके निपटा दिया था, और ये बगल वाली नानी, उनकी दोनों बहुएं लगी हुई थी मंडुआ साफ़ करने में। और ये लोग रात के ना 12 बजे तक इस तरह काम करते रहे। मंडुआ साफ़ करना ना बहुत तो ऐसा होता है, तो मैं इन्हीं का वीडियो बना रही थी। और ये है नानी के गाँव का ना शाम का नज़ारा। तो ज़्यादातर लोगों ने आग लगा रखी है खाना बनाने के लिए, चूल्हे जला रखे, तो धुआं धुआं हो रखा है। और सुबह ना बहुत मस्त व्यू दिखता है यहाँ पे। उसके हाथ में नहीं मम्मी क्या है, लड़की है बच्चों, तो दादा बन गई बड़ी। वापिस करो, वापिस करो। उसके पापा मारेंगे तुझे। वापिस करो, वापिस करो। दे दो जल्दी, दे दो। खा लो, खा दो समय को दो, समय कहने दो भाई। पंखों से ऐसे बोलो, लो लो बोली, लो बोल। फायदा उठा रही है वंशा। लो लो पुदीना ले रही है ना। पुदीना कितना हो रखा रास्ते के दोनों तरफ हैं। क्या पंकु? कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे उसके घर। हैं खत्म हो गया ना पुदीना, यहीं तो वहीं तक था। हाँ, खत्म हो गया। तो अब नानी के घर से हम जा रहे हैं मामा के घर, मम्मी के कज़न ब्रदर है उनके घर। तो नानी के गांव से ना हम चले गए हैं, जो कज़न हमारा आया था अपनी बेटी के साथ, उसके घर को। और क्योंकि हम मार्केट गए थे कुछ सामान लेने, जब तक आए तो वो वापस चला गया था। तो अब हम उसका घर देखने जा रहे हैं। और पहले ना उनका और नानी वालों का घर एक ही था, लेकिन अब उन लोगों ने नया घर बना लिया है, थोड़ा गांव से दूर है, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ये गांव के बीच से रास्ता जा रहा है। तो ये है मामा का घर जहाँ हम आए, मम्मी के कज़न ब्रदर का घर जिनसे मिलने हम आए। अभी तक ये हमसे मिलने आया था, फिर हम थोड़ा बाहर गए तो चला गया था। अब हम उससे मिलने आए, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें वापस चले जाना है। तो हमने सोचा कि पहले जाने से पहले एक बार घर देख ही लेते हैं, क्योंकि ये नया घर बना है। और मैं अपनी नानी के घर लगभग 8 साल बाद आई हूँ। और हमने ना कज़न के वहाँ चाय वाय पी, कुछ बातें की, फिर उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि ना अंधेरा हो रहा था बाहर।
और फिर घर आए तो उसके बाद मामी रोटी बना रही थी, तो हमने डिसाइड किया हम मैगी खाएंगे, तो उसी के लिए प्याज व्याज छीले ममता ने। और यहाँ पे मामी रोटी बना रही थी चूल्हे पे, तो ममता ने ना मामी की हेल्प की, क्योंकि ममता को चूल्हे पे रोटी बनाने आती है। और वंशु और पिंकी भी यहीं थे, और वंशु लगी हुई थी ना उधम मचाने पे। यहाँ नानी के घर में बिल्ली है, तो वो उसी के पीछे भाग रही थी, आगे पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो वंशु के बड़े बजा रखे थे। और गाँव के घरों में ना लाइट कम होती है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे लाइट कम है। क्या कर रहा है? तो बाहर चूल्हा है जहाँ हम रोटी बना रहे हैं, और ये अंदर ना राशन घर आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ वंशु है। ये अंदर बड़ा वाला किचन है जहाँ सारा सामान स्टोर किया जाता है। चलो रोटी खा रही, बाबू बैठ जाओ, वो रोटी खा रही ना, बैठ जाओ, उसे खाने दो। वो आपसे डर रही है। ओ जन पे दी पूछे और ये है ऊपर वाला फ्लोर नानी के घर का। और नानी का घर ना बहुत पुराना बचा हुआ है, यानी कि जब मेरी मम्मी लोग बचपन में छोटे थे तब भी वो इसी घर में रहते थे। तो आप देख सकते हैं पूरा पुराने ज़माने का घर जाता है, जैसे बहुत पुराना घर है, पता नहीं कितने साल पुराना होगा। अब तो हम भी इतने बड़े हो गए, तब मेरी मम्मी हमसे भी छोटे थे तब का ये घर है। और यहाँ पे ना ममता के दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, वो अपनी दादी के घर आए हुए। और मेरी वंशु को देख रही थी, और ना खूब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पहली बार वंशु भी गांव में ऐसे आई थी। शादी में भी गई थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो सब ना खूब मस्ती वस्ती कर रहे थे, आपस में खेल कूद रहे थे। हट देख रही थे, हट तो माँ खिला रही, मुझे लगा अब फर्क है लो, और कुछ ना। देखना थी, देखता तो रात खाना पीना खा के सो गए, और फिर सुबह हम लोग ना उठे, तैयार हुए, फटाफट नाश्ता वास्ता किया और वापस जाने के लिए तैयार हुए। और यहाँ पे जाने से पहले सबके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी मैं, क्योंकि पता नहीं अब कब आए दोबारा नानी के घर। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, साथ ही साथ फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी, क्योंकि ना हमारा गाड़ी वाला आ चुका था रोड पे। चलो तो सबसे ज़्यादा जल्दी ना ममता को थी, हर जगह से निकलने की जल्दी सिर्फ ममता को ही थी कि चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और मैं जाने से पहले वीडियो बना रही थी, लेकिन साफ नहीं दिख रहा था। नानी के गांव से ना हिमालय दिखता उस तरफ, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। दादी के नानी के गांव नहीं पूछते क्या देवता वेवता हैं? तो किसी ने बताया ही नहीं हमें, किसी ने बताया ही नहीं। ममता भेल अभी खेलेंगे ना, दोबारा भी तो खेलते पूरी दीपावली के दिन। तो हम निकल चुके हैं अब नानी के घर से वापस मौसी के घर के लिए। हम कहीं से भी घूम के आ रहे ना, स्टेशन हमारा स्टॉप स्टेशन मौसी का घर ही है। मम्मी और वंशु पीछे से आ रहे, और ममता मेरे आगे से जा रही है। और हम लोग सुबह उठे, मुँह हाथ धोया, फिर से भागम भाग। ये इनको बस वीडियो में आना है। तो नानी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी बीच में, इसलिए नानी ना मौसी के बेटे की शादी में नहीं आ पाई। तो हमने सोचा जब हम यहाँ तक आए हैं तो नानी से भी मिल ही लेते हैं, क्योंकि नानी की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने कहा मैं भी नानी को देख लेती हूँ, वंशु को भी दिखा देती हूँ, फिर ना जाने कब नानी से मिलना हो। और नानी ना बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी है, इसलिए भी हम लोग नानी से एक दिन के लिए सही लेकिन मिलने आ गए। और यहाँ पे ये मम्मी के मायके का कुलदेवी का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वीडियो बनाने लग गए थे। और गाड़ी वाले भैया ना हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे। तो अभी सवारियों के आने में टाइम था, 3-4 सवारी तो हम ही थे,
लेकिन बाकी सवारियों के आने में टाइम था, तो हमने सोचा जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक थोड़ा ना मंदिर के दर्शन ही कर लेते हैं। जब आए हुए हैं यहाँ तक फ़ोटो वोटो खिंचवा ली तो दर्शन भी कर ही लेते हैं। नानी चलाओ मंदिर। जय भगवान जी। जय माँ सुनिए तो जय माता जय माता जय माता जय माता बोल जय बोल हम सब माँ बोल जय माता जय माता ये पैर छोड़े थे वो। पते दूर पे ही सरमुख है न तक तो धरे झुलियो में ममता जय बाबा किच्छे का दो से किच्छे का दो उसे करो ना। करो जय 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 करो, पैर छू प्रणाम करो। जय जय भगवान जी। यो लठ लियो बे ममता तो दे तो तो बस हमने माता के दर्शन किए। इसके बाद अब हम वापस जाएंगे कर्णप्रयाग, और वहाँ का वीडियो फिर मैं वहीं से शुरुआत करूँगी। कुछ देर में बस गाड़ी निकलने वाली है, तब से उससे पहले मैं ये व्यू ले रही थी। और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।